नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम समास के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम शब्द निर्माण के दो अन्य तरीके उपसर्ग एवं प्रत्यय के विषय में जान चुके हैं। आज हम शब्द निर्माण की तीसरी विधि समास के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्त रूप देना। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं, या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम संक्षेप में रसोई घर भी कह सकते हैं। तो रसोई घर समास के द्वारा बनाया गया पद है। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समास के द्वारा निर्मित पद, नया शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद दो शब्दों के बीच विभक्तियों के चिन्ह यानी कारक चिन्ह या परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ राजपुत्र समस्त पद है जिसमें का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। समास के द्वारा बने हुए शब्दों को विभाजित करना यानी अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र, देशवासी का विग्रह होगा देश के वासी, हिमालय का विग्रह हिम का आलय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया बच्चों, समास के दो पद होते हैं जिसमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद। समास के भेदों के विषय में हम जानेंगे। समास के सामान्यतः 6 भेद या प्रकार माने गए हैं। वे हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि समास। आज की कक्षा में हम पहले दो भेदों अर्थात अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास को विस्तार से जानेंगे। पहला भेद है अव्ययभाव समास। जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा समास के द्वारा बनाया गया शब्द भी क्रिया विशेषण की भांति काम करता है। संस्कृत में उपसर्ग से पद अव्ययभाव समास ही माने जाते हैं और हिंदी में भी। जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष हर वर्ष, आजन्म जन्म से लेकर, घर घर, इसका विग्रह होगा प्रत्येक घर, रातों रात रात ही रात में, आमरण मृत्यु तक, अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ। तो आपने देखा बच्चों, अव्ययभाव समास से बने हुए शब्द क्रिया विशेषण की भांति काम करते हैं जो कि एक अव्यय है। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। पिछली कक्षाओं में हम संक्षेप में इसके बारे में जान चुके हैं। आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहाँ अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता था, वहीं तत्पुरुष समास में दूसरा यानी उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच किसी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति से इसका समास बनेगा देशभक्ति। राजा का पुत्र का समस्त पद होगा राजपुत्र, शर से आहत शराहत, राह के लिए खर्च राह खर्च।
आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो गया है। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास के भेद। जैसा कि अभी मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, अतः कारकों के नाम के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब हम पहले भेद के विषय में जानेंगे। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। आप जानते हैं बच्चों, कर्म कारक की विभक्ति है को, तो कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे सर्वभक्षी यानी सर्व को खाने वाला, यानी सबका भक्षण करने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मनोहर, मन को हरने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। गृहागत, गृह को आगत। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। इन सभी समासों में आप देखेंगे कि को का लोप हो गया है। अगला है करण तत्पुरुष। आप जानते हैं बच्चों, करण कारक का चिन्ह द्वारा, के द्वारा या से होता है। करण तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच करण कारक का चिन्ह छुपा होता है। जैसे स्वरचित, इसका विग्रह होगा स्व द्वारा रचित। मन चाहा का विग्रह होगा मन से चाहा। इसी प्रकार शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। बाणाहत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। रस भरा, रस से भरा। आचार कुशल, आचार से कुशल। भयाकुल, भय से आकुल। आँखों देखी, आँखों से या आँखों द्वारा देखी। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अगला भेद है बच्चों संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए छिपा होता है। जैसे विद्या के लिए आलय को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में विद्यालय। इसी प्रकार रसोई घर का विग्रह होगा रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा का विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। इसी भांति देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान गृही या स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगी बच्चों कि करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से है, लेकिन जहाँ करण कारक में से का चिन्ह क्रिया का साधन बताता है, वहीं अपादान तत्पुरुष में से का प्रयोग अलग होने या दूर होने के अर्थ में होता है। तो यह अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है दोनों पदों के बीच। उदाहरण देखिए, जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। इसी प्रकार भाग्यहीन, भाग्य से हीन। वन रहित, वन से रहित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। जलहीन, जल से हीन। धनहीन, धन से हीन। स्वाद रहित, स्वाद से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। फलहीन, फल से हीन। और भयभीत, भय से भीत या डरा हुआ। अगला भेद है बच्चों संबंध तत्पुरुष। आपको पता है संबंध कारक की विभक्ति क्या है? का, की, के। तो संबंध तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच संबंध कारक की विभक्ति का, की या के का लोप होता है। जैसे कार्यकर्ता, इसका विग्रह होगा कार्य का कर्ता। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। कन्यादान, कन्या का दान। गोपाल,
गो का पालक, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, राजकुमार, राजा का कुमार, पराधीन, पर के अधीन, आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्यासागर, विद्या का सागर, और इसी प्रकार राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। अंतिम भेद है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें अधिकरण कारक के चिन्ह में या पर का लोप हो जाता है। जैसे रणधीर, इसका विग्रह होगा रण में धीर। क्षणभंगुर, क्षण में भंगुर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कविश्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आपने देखा इन सभी शब्दों में दोनों पदों के बीच में या पर का लोप हो जाता है। आशा है आपको तत्पुरुष समास के सभी भेद भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।